चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। महबूब साहब, यार आपके पास 5-5 के 2 नोट होंगे? अरे 5-5 के नोट तो कब के बंद हो गए नबील। अब तो ना सिक्के आ रहे हैं 5-5 के। ये लो, ये 2 है मेरे पास, ले लो। महबूब साहब, मैं 5-5 हजार के 2 नोट मांग रहा हूँ। 5-5 हजार के नोट, वो भी 2? अरे मेरे पास कहाँ से आए नबील? क्यों, घर में तो एक पाई नहीं देते आप, पूरी पेंशन अपनी अकेले हड़पते हैं। आपको इखलाकी तौर पे चाहिए कि अपने बेरोजगार बेटे का खर्च बांध दें। वाह नबील वाह, तुम जैसा बेटा भी ना मैंने देखा नहीं है। अरे बजाय इसके कि माँ बाप का खर्चा उठाओ, तुम उनके आगे खुद अपने हाथ फैला रहे हो। महबूब साहब, मेरी बीवी चलाती है इस घर का खर्चा, आप मुफ्त में रोटियां तोड़ते हैं, बस मेरे ससुर के पैसों पे पलते हैं। आपकी जगह मैं होता तो शर्म से डूब मरता। हाँ तो डूब मरो, तुम भी तो ससुर के पैसे पे पल रहे हो। मैं इकलौता वारिस हूँ, अगर मैं बेटे के ससुर के पैसों पे पल रहा होता तो फिर बात थी। जाओ जाओ, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो मेरा। महमूद साहब यार देख ले यार, अगर हो सकता है कहीं आपने कोने कुदरे में कोई 1000 के 2 नोट रखे हो यार। अरे तुम्हारी माँ कोई कोना छोड़े तो तब ना, जुराबों में छुपे हुए पैसे निकाल लेती है और बेहोश होके वो पड़ी होती है। आपकी बदबूदार जुराबों में पैसे निकाल निकाल कर मेरी माँ को दमे की शिकायत हो गई है। है बंद करें यार, जा रहा हूं मैं अपनी अजीम बड़े दिल वाली बीवी के पास, और देखना वो मेरे एक बार पैसे मांगने पर मेरे कदमों में दौलत के ढेर लगा देगी। मुझे तुम्हारे कदमों में लगाएगी वो दौलत का ढेर होगा। हाँ जी, ठेंगा ठेंगा अभी देखिए, जा रहा हूं मैं। अरे जाओ ऐसे ही, सफेद बूट पहन के आ गए हो खाम खावे। बैग में कुछ नहीं है। जानू, तो तुम जाग रही हो? मैंने सोचा मैं वो बैग उठा के ना अलमारी में रख दूं। क्या चाहिए नबील, बोलो। नाश्ता चाहिए था जानू, बड़ी भूख लग रही है। तकरीबन कोई 4 पराठे और कुछ 6 अंडों का ऑमलेट। नबील 25 रुपए का एक अंडा है। तभी तो 6 खा रहा हूँ जानू, वरना तुम्हें तो पता है मैं 8 से 10 अंडों का ऑमलेट खाता हूँ। नबील जो भी खाना है ना अपनी माँ जी से कह दो, वो बना देंगी। जानू ये बड़ी गलत बात है यार, तुम मेरी बूढ़ी माँ से इतना काम करवाती हो यार। माँ जी बिल्कुल फिट है नबील। क्या मतलब फिट है? 100 किलोमीटर की दौड़ में नाम लिखवा दूं उनका, ओलंपिक्स में भेज दूं उनको, क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम उनसे नाश्ता बनवा लो, बल्कि मेरे लिए भी कुछ हल्का फुल्का सा ले आना। अच्छा, तुम्हारे पापा पैसे भेजते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे घर वाले काम करेंगे और तुम आराम से बैठ के यहाँ नाश्ता करोगी हैं? शट अप नबील, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ, अब प्लीज जाओ यहाँ से, सर ना खाओ मेरा। ठीक है यार, जा रहा हूँ। वो जानू, खबरदार जो मुझसे पैसे मांगे नबील। बाय बाय। अरे मोमो, बड़ी भूख लगी है, नाश्ते का क्या प्रोग्राम है? आज नीला की बारी है। ओ माँ जी, आपकी बहू अनीला बीमार है, आपको बनाना पड़ेगा नाश्ता। भाई बड़ी मकार है तेरी माँ। अरे इसकी माँ तुम हो मोमो। हाँ? तो फिर ये नीला कौन है? अनीला नहीं, खूबसूरत, खूबसूरत है इसकी बीवी। ओए, इतने सारे नाम मैं कैसे याद करूंगी इशफाक? अरे मोमो, कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है यार, खुदा के लिए जाओ, बस तुम नाश्ता बनाओ। हरगिज नहीं, जब तेरी मीसनी बीवी की बारी होती है ना खाना बनाने की, वो कोई ना कोई बहाना लगा देती है। अभी पिछले हफ्ते टांग पे चोट लगवा के बैठ गई। ओ माँ जी, इस बात को तो 1 महीना हो गया यार। जो भी हो, जा उसके बाप से कह कि बावर्ची रख के दे, मैंने नहीं जाना किचन में। ओ यार, मैं साहब समझाएं माँ जी को, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे भाई। वैसे नबील, तुम्हारी माँ कहे तो ठीक रही है यार, पापा जी से कह के एक बावर्ची रखवा दो ना यार। ओ माँ जी, मेरा कंजूस ससुर कभी नहीं मानेगा यार, उसको नहीं ख्याल मेरा, लेकिन मेरी प्यारी माँ, आपको तो है ना मेरा ख्याल। याद करें, आपने बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया। आपने मांग तांग के, मतलब कई बार तो आपने आस पड़ोस से चोरी करके भी मुझे खाना खिलाया है। बस कर, तू चाहता है कि मैं कोजी के किचन से चोरी करके तुझे कुछ खिला दूं? मामा फिर मेरे लिए भी कुछ ले आना। माँ जी जा ही रही है तो आपकी बहू की तबीयत अच्छी नहीं है, उसके लिए सूप बना लीजिएगा चटपट। हाँ, मेरे लिए ले आना जरूर।
हेलो। हाँ हेलो हेलो नबील भाई। ओ भाई, मेरा कोई भाई भाई नहीं है, अकलौता हूँ मैं। डॉक्टर हूँ भाई। अरे मेरा एक भाई डॉक्टर भी है और मुझे पता ही नहीं चला। अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई डॉक्टर है तो मैं अपने ससुर के टुकड़ों पे नहीं, अपने भाई के टुकड़ों पे पड़ता। अरे यार नबील भाई, क्यों दिमाग की दही बना रहे? अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ बुलबुले वाला, शायद 612 डॉक्टर, शायद 612। ओ भाई, तूने क्यों फोन किया? जाके अपने गधे, गाय, बिल्ली, भैंस का ख्याल कर, यहाँ सब ठीक है। वो मैंने सोचा नबील भाई एहतियातन पूछ लूं कि आज की एपिसोड में मेरा कोई सीन है भी कि नहीं है। ओ भाई, अभी कुछ दिन पहले ही तुझे बुलाया था। तू क्या चाह रहा है कि महमूद साहब का रोल तुझे दे दूं, तुझ में फिल्म बनाऊं? मैं तो बस वो ओए फोन रख यार, रख फोन। अब ये चाह रहा है कि हर एपिसोड में मैं इसको बुलाऊं यार, हद हो गई। याद आया, खूबसूरत की तबीयत भी तो खराब है ना, अब तो इसको बुलाना पड़ेगा। भाई मुझे आपका फोन उठाना था नहीं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है आपने स्क्रिप्ट पढ़ लिया हो और मेरा एक आध कोई सीन निकल आया हो। तेरे ना 2-4 सीन निकल आए मेरा भाई। जल्दी पहुंच, जल्दी। है ये हुई ना बात। बता, फोन रख कर मैं अभी आया। ओके बाय। चोर चोर चोर, ये हमारे टींडे, हमारे टींडे। वो टींडे ही हैं। कौन सा तेरा बकरा रोस्ट करके खा लिया है मैंने? बकरा हो या टींडे हो, आप लोग चोरी से बाज नहीं आओगे। अच्छा, जो कल मेरा आलू का परांठा खाया था ना, वो मेरे मियां शमीम ने बनाया था। शमीम नहीं, मुस्तकीम, मुस्तकीम। और गौर से सुनिएगा, हम आपके मियाँ नहीं हैं, आपके मियाँ महमूद साहब है। चले जाए इधर से, वरना ऐसा ना हो पानी का बड़ा गिलास सर पे मैं बजा दूं। इस किस्म का तशद्दुद हम पसंद नहीं करते। और एक बात वाज़ेह रहे कि हम इस घर के मालिक मकान हैं और आप किराएदार हैं, और किराएदार भी वो है जो कभी वक्त पे पैसे देते नहीं हैं और खाने पीने की चीजें अलग से चुराते हैं। इन टीनों के बदले में जो तूने मेरी मुर्गी खाई थी ना, वो वापस करनी पड़ेगी बच्चू। मुर्गी? भाई कौन सी मुर्गी? आपके घर में मुर्गी कभी पकी है? वे हम खानदानी वो हैं। जी जी, हम जानते हैं आप खानदानी फकीर है, फकीर। वे फकीर नहीं, वो जिनके पास बड़ा पैसा होता है। लुटेरे, लुटेरे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप खानदानी लुटेरे और चोर हैं। ये ले पड़ अपने सड़े हुए टिंडे। मैं भी ना पिज्जा मंगाऊंगी और तुझे दिखा दिखा के खाऊंगी। साथ लग हटो। बड़ी आई पिज्जा मंगाने वाली, वो दिन और थे जब हम पिज्जा, अब तो हमें भी पिज्जा खाए हुए अरसा ही हो गया। तौबा तौबा तौबा, लोगों को जरा भी लाज नहीं आती इस किस्म के लतीफे भेजते हुए। मैं आ गया। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? मैं तो मरीज को देखने आया हूँ भाई। डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ठीक है, फिट फाट। गौर से देखिए तो 16 साल के लगते हैं, 16 साल के। जी जी, मुझे अंदाजा है कि आप सिर्फ दिखने में ही मरीज दिखते हैं। अरे डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आप यहाँ तशरीफ किस लिए लाए हैं? क्यों भाई, मैं नहीं आ सकता? आज के एपिसोड में मैं भी तो हूं ना भाई। अरे ये क्या बात हुई? अरे मैं आपको देखने नहीं आया मुस्तकीम साहब, मैं तो खूबसूरत को देखने आया हूँ भाई। उनको? भाई उनको क्या हुआ? मुझे बताया गया है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। जी हम तो नीचे रहते हैं, हम तो पता ही नहीं चला। तो ऐसा करते हैं, हम आपके साथ चलते हैं, उनकी इयादत भी हो जाएगी। लेकिन ऊपर चलने से पहले मेरा ख्याल है कि आप खूबसूरत के लिए सूप बना लीजिए, पसंद आएगा, बेचारी मरीजा है ना भाई। क्यों भाई, हम सूप क्यों बनाएंगे? डॉक्टर तू आ गया? चल मेरे साथ लॉन में चल। नहीं नहीं नबील भाई, पहले खूबसूरत को तो देख लो ना भाई। ओ भाई, खूबसूरत की और इस एपिसोड की सिचुएशन तो तुझे समझा दूं पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आते हैं हम। जी जी, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। अरे भाई हम लतीफे को गौर से तो पढ़ ले। किस किस्म के लतीफे भेजते हैं? नबील भाई मुझे बताइए ना, क्या हुआ खूबसूरत को, क्या हुआ है? देख मेरी बात सुन, खूबसूरत तेरी बहन को जो हुआ है मैं बताता हूँ तेरे कान में, इधर आ। क्या? नहीं भाई, अच्छा ओके। आइए आइए डॉक्टर, आइए डॉक्टर। ये यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर आया हूँ खूबसूरत। डॉक्टर कंट्रोल। नहीं मतलब ये कि मैं सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए आया हूँ खूबसूरत।
मुझे इनसे इलाज नहीं करवाना। जानू प्लीज एक बार इनको तुम्हें देखने दो, मुझे ना तसल्ली हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नबील, गले में दर्द है थोड़ा सा। अरे भाई डॉक्टर मैं हूँ या आप तो मैं बताऊंगा ना कि तुम कितनी बीमार हो। एक काम करो, आंखें खोलो। आंखें खुली हुई है मेरी डॉक्टर। वेरी गुड। अब इन्हीं खुली खुली आंखों से मेरी आंखों में देखो। ओए, उसने मेरी बड़ी बड़ी आंखों में कभी नहीं देखा, तो तुम्हारी आंखों में क्यों देखेगी भाई? क्या हुआ है मेरी अंजुमन को? डॉक्टर साहब फरमाइए, खूबसूरत को क्या बीमारी लाहक हो गई? अरे डॉक्टर साहब, कहीं से लगने वाली बीमारी तो नहीं लग गई? मैं तो कहती हूँ लाहौर चलते हैं पापा जी के पास, वहीं इलाज करवा लेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई आप सब लोग बाहर चले, पेशेंट को डिस्टर्ब ना करें। पहले मैं पेशेंट को चेक कर लूं, फिर बताता हूँ ना। मैं आ रहा हूँ बाहर। आप चेक करें डॉक्टर साहब, चेक करें, पेशेंट को चेक करें। ओके ओके। क्या हुआ डॉक्टर? सब खैरियत तो है ना यार? आप सब लोग बाहर आए, मैं पेशेंट के सामने नहीं बता सकता। क्यों? क्या हुआ है मुझे? नहीं, आपको नहीं, पहले मैं घर वालों से बात करूंगा। आप लोग सब बाहर आए प्लीज। आइए। चले डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर मेरी जानू बात तो जाएगी। हाँ भाई बता, क्या हुआ है मेरी सस को? अरे सास नहीं, बहू को। वो तुम्हारी बहू है। डॉक्टर मुझे बताओ मेरी बीवी को क्या हुआ है? मैं हर तरह की पूरी खबर सुनने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ है मेरी बीवी को डॉक्टर। नबील भाई मुझे गड़बड़ लग रही है, मुझे ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ओए मैं अपना ब्लड नहीं दूंगी, वैसे ही खून की कमी है मेरे अंदर। आप शमीम भाई का खून निकाल लें। अरे क्या फरमा रही हैं आप? हमें तो पहले बहुत चक्कर आ रहे हैं। नहीं भाई, मुझे खूबसूरत का ब्लड देना होगा, उसे टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। भाई फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो हो गया तो बहुत ही खतरे की बात होगी नबील भाई। कैसा खतरा डॉक्टर साहब? कहीं खूबसूरत की जान को खतरा तो नहीं है? अभी तो पिछले महीने का किराया भी वाजिबुल अदा है उनकी तरफ। यार मुस्तकीम साहब कुछ ख्याल करें यार, मेरी बीवी जो है वो जिंदगी मौत के बीच में जूले माहिया कर रही है और आपको किराए की पड़ी है। आप सब लोग फिक्र ना करें, बस मैं यूं गया यूं आया। आप लोग सब दुआ करें, मैं ब्लड सैंपल लेके आया था। चलिए दुआ करें, दुआ करें। कर ले क्या नबील, ये सब क्या हो रहा है? ये डॉक्टर मेरे ब्लड टेस्ट क्यों लेकर गया? जरा सा बुखार और खांसी तो है। अब बस जानू मैं ना तुम्हें बता नहीं सकता, बस तुम ना सब्र करो, सब्र। नबील सच सच बताओ क्या हुआ है मुझे? जानू वैसे तो डॉक्टर ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। नबील बता दो क्या हुआ है? जानू डॉक्टर का कहना है कि बहुत खतरे वाली बात है, इसीलिए उसने ब्लड टेस्ट लिए। एक सेकंड, मुझे याद आ गया, पापा जी को कॉल करूं। हेलो हेलो पापा जी। हाँ भाई नबील। पापा जी खूबसूरत बहुत बीमार है पापा जी, उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने हैं, प्लीज आप 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर दे मेरे अकाउंट में। क्या हुआ खूबसूरत को? हाँ, वो ठीक तो है ना? और ये 2 लाख का कौन सा टेस्ट होना भाई? ओ पापा जी पहले पैसे ट्रांसफर करेंगे, ब्लड टेस्ट होंगे तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, लेकिन यार फिर भी 2 लाख के टेस्ट। बस पापा जी आप दुआ करें हमारी खूबसूरत बच जाए, आप पैसे भेजें यार फौरन। पापा जी अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो खुद आके टेस्ट करवा लें खूबसूरत के, या ये भी हो सकता है कि मैं खूबसूरत को लेकर लाहौर आ जाऊं। अरे भाई मैं तो खुद बिजनेस ट्रिप पे बाहर आया हूँ, तुम यहाँ कैसे आओगे? अच्छा पैसे भेज जाओ, अब जैसी टेस्ट की रिपोर्ट आए ना मुझे बता देना है। ओके बाय पापा जी। नबील क्या जरूरत थी पापा से पैसे मंगवाने की, और वो भी 2 लाख? जानू मैं तुम्हारी बीमारी पर पानी की तरह पैसा बहाऊंगा, अगर पापा जी पैसे ना भी देते तो मैं अपनी किडनी बेच देता तुम्हारे इलाज के लिए। जानू मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं बता दूं तुम्हें। हाँ है भाई, मुझे हुआ क्या है? सिर्फ गले में दर्द ही तो है नबील। जानू तुम ज्यादा अपने जहन पर जोर मत दो, सोचो मत, तुम बस रेस्ट करो। मैं ना जरा डॉक्टर को देख के आता हूँ। तो भाईजान बात यह है कि मेरे पुत्र ने पूरे 2 करोड़ रुपए के ना रक्षंदा के टेस्ट करवाए। अरे 2 करोड़ नहीं, 2 लाख रुपए के। मोमो क्या हो गया? अरे भैया अब इस कदर खर्चा कर रहे हैं तो पिछले 2 महीने का जो किराया वाजिबुल अदा है वो ही अदा कर देते। और हाँ, उसके अलावा जो आपने 1700 रुपए हमसे उधार लिए थे
वो भी अभी तक वापस नहीं की। हद होती है मुस्तकीम साहब, वो बेचारी जिंदगी और मौत की कश्मकश में लटकी हुई है और आपको अपने पैसों की पड़ी हुई है। अरे एक बार रिपोर्ट आ लेने दे, फिर मांग लेंगे। मेरे तो खुद 6,000 रुपए फंसे हुए हैं बीच में। क्यों सारे के सारे मकार लालची लोग हो तुम। खबरदार, जो मेरे पुत्र से किसी ने 1 टका भी मांगा हो वो सिर्फ मुझे पैसे देगा। मैंने सर्दियों में 2 जोड़े बनाने हैं ना। नबील भाई, नबील भाई, नबील भाई, नबील भाई किधर है नबील भाई? अरे नबील भाई ऊपर है खूबसूरत के पास। अच्छा है भाई, उन्हें ऊपर ही रहने दे, क्योंकि इतनी बुरी खबर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वकील जमील, पुत्र छेती आ जा नीचे। नबील, खतरनाक खबर है। आ गया जी बाजी, जी बाजी, क्या हुआ डॉक्टर, क्या रिपोर्ट क्या है जल्दी बता। अरे नबील भाई, बताने देंगे तो बताऊंगा ना। टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं आई है, अभी फौरन ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। मुझे कुछ और ब्लड टेस्ट करने होंगे, इसलिए मजीद ब्लड चाहिए होगा, वो सैंपल लेने आओ भाई। खुदा का वास्ता, तू ब्लड पीता तो नहीं है यार, इतना ब्लड ले रहा है मेरी जानू का, और मेरी खूबसूरत बच तो जाएगी ना। बस आप सब लोग दुआ करें, क्योंकि अब खूबसूरत को दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। रुलाएगा क्या उसे? अरे भाई आपस की बात है। डॉक्टर साहब रोते हुए बहुत बुरे लगे। आइए डॉक्टर साहब आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट्स आ गई? हाँ जानू, ओए, जानू के कॉपीराइट्स मेरे पास है। सॉरी नबील भाई, जरा ज्यादा जज्बाती हो गया था मैं। भाई तू एक्टर नहीं है, तू डॉक्टर है, जज्बात पे कंट्रोल कर। यार आप लोग बताएं ना, रिपोर्ट में क्या है? मैं नहीं बता सकता, मेरी जबान नहीं खुलनी खूबसूरत। क्यों? क्या कोई बहुत बड़ी बीमारी है डॉक्टर? बस यही समझो खूबसूरत, बहुत बड़ी बीमारी है भाई। क्या? जानू, बीमारी एक्चुअली अभी कंफर्म नहीं है, जज्बाती का हो ज्यादा। 2-4 टेस्ट और कराने होंगे। तुम फिक्र मत करो, 3 लाख अगर पापा जी ने और ट्रांसफर ना किए तो जानू तुम्हारी खातिर मैं अपनी किडनी भेज दूंगा। ये वाली डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, कह तो है अच्छे दामों बिकवा देगा। नबील, इतने महंगे टेस्ट, अगर टेस्ट पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो इलाज में कितने लगेंगे? जानू तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। एक सेकंड, ये किसका मैसेज आ गया? पापा जी का मैसेज है, उन्होंने 3 लाख ट्रांसफर कर दिए। जानू अब तुम्हारे सारे टेस्ट हो जाएंगे। तो ठीक है फिर जानू, एक काम करो। जज्बाती हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ। खूबसूरत, तुम अपने हाथ निकालो, मैं थोड़ा और सैंपल भी ले। हाँ, ब्लड उतना ही लेना जितना तुझे चाहिए, बाद में पी जाता है ब्लड ये। इस वाली वेन से? हाँ, एक वैसे पुत्र, मुझे नहीं लगता कि रुखसाना ना अब बचेगी। वैसे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी उसका बचना ना मुश्किल लग रहा है। ये पानी की तरह जो पैसा बहा रहे हो ना, ये हाथ रोक लो अब तुम। महमूद साहब, मुझे अपनी बीवी को बचाने के लिए किडनीज, जिगर, गुर्दे, फेफड़े बेचना पड़ा तो मैं बेचूंगा, लेकिन आपका। अरे तुम्हारी बीवी के लिए मैं क्यों इतनी कुर्बानी दूं भाई? क्योंकि महमूद साहब आप मेरे बाप हैं। अरे भाई तुम्हारी बीवी है, तुम खुद दो ना कुर्बानी। पुत्र, मैं तो कहती हूँ जाने वाले को ना रोका नहीं करते। तू जान दे उसको, मैं तेरे लिए ना बहुत ही प्यारी सी नई दुल्हन लेकर आ जाऊंगी। हाँ, बात तो आपकी ठीक है माँ जी। देख पुत्र, मरने वाली की क्या बुराई करूं तुझसे, तुझे खुद पता है वो कितनी मीसनी है। जी माँ जी। ये तबस्सुम जो है ना, 1 नंबर की बदतमीज, बदजुबान, ऊपर से हाथ कितना तंग है उसका। वो तो है माँ जी। हफ्ते में 4 दिन तो दाल खिलाती है। ओए, मैं तो ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना तेरे लिए, जिसका बाप अपनी बेटी को नहीं, अपने दामाद को डायरेक्ट पैसे भेजे। और लड़की भी ना खिदमत करने वाली होगी, जिसके मुंह में जुबान ही ना हो। मोमो, तुम क्या गूंगी लड़की लेकर आओगी? अरे भाई, घर में क्या रौनक होएगी, बोर हो जाओगी तुम चंद ही दिनों में। आप चुप करें मसूद, मुझे अपने पुत्र से बात करने दे। पुत्र, बस तू छोड़ दे इस मीसनी बीमार चुड़ैल को, दफा कर। बीमार चुड़ैल? हाँ, तेरे लिए इससे भी अच्छी दुल्हन ढूंढती हूँ। अभी कमरे में जाके ना शादी दफ्तर फोन लगाती हूँ। नबील, मेरी रिपोर्ट्स का क्या हुआ है? हाय मेरी बच्ची, मेरी प्यारी राज दुलारी, तुझे मेरे मियां और मेरे पुत्र की भी उम्र लग जाए। मेरे दिल का टुकड़ा है तू। जानो, तुम बाहर क्यों आ गई हो? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि तुमने बाहर नहीं आना, जाओ कमरे में रेस्ट करो। माँ जी,
आप इसे अंदर लेके जाए कमरे में। चल पुत्र, मैं तुझे अंदर ले चलती हूँ। इशफाक, आप जरा नान पकौड़े तो पकड़ ले। अरे मोमो खूबसूरत नान पकौड़े थोड़ा खाएगी। नान पकौड़े तो मैं खाऊंगी मुस्तकीम। महमूद। कौन महमूद? अरे मैं महमूद, और कौन तुम्हारा शौहर यार। इसको उधर जाना चाहिए था, इधर कहाँ चला गया? पागल है दोनों मोहम्मद पागल। अच्छा हाँ, वो मैं क्या कह रहा था कि वो पापा जी कुछ मजीद टेस्ट करने पड़ेंगे पापा जी, और रिपोर्ट आते ही ये भी हो सकता है कि हमें उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाए। आईसीयू? अरे मगर मेरी बच्ची को हुआ क्या है? वो टेस्ट पे टेस्ट कराए चले जा रहे, बता तो नहीं रहे तुम। पापा जी आप तो ऐसे कह रहे हैं टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, जैसे कोई डेट पे डेट पड़ रही होती है, तारीख पे तारीख हो रही होती है। मुझ पे भरोसा रखें यार, मैं खूबसूरत को कुछ नहीं होने दूंगा। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा मैं अपनी खूबसूरत को। बस आप 10-12 लाख और भेज दें। 10-12 लाख? अच्छा अच्छा ठीक है, देखो तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखो, पैसे मैं ट्रांसफर करता हूँ, बस पाकिस्तान आते ही मैं मुलाकात करता हूँ। हाँ ठीक है पापा जी, ठीक है ठीक है। अल्लाह भी हाँ। अरे 10-12 लाख। खातिनों हजरात, वे हमारी तरफ से एक मशवरा मुफ्त है। मैं तो कहता हूँ भाई, खूबसूरत के लिए दुआ करवाई जाए और गुरबा और मसाकीन में 5-5 हजार रुपए बांट दिया जाए। चुप है लालची। मैं अपनी बहू के लिए ना खुद ही दुआ करूंगी। पुत्र मुझे तू बस 3000 रुपए दे देना। ओ माँ जी बस कर दे यार, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ। नबी भाई, दिल थाम ले, सांसें रोक ले, क्योंकि मैं रिपोर्ट ले आया हूँ। ओए ओए डॉक्टर के बच्चे ओवर एक्टिंग ना कर, बता रिपोर्ट्स में क्या है? रिपोर्ट बहुत बुरी है नबील भाई, आप खूबसूरत के पास ज्यादा वक्त नहीं है भाई। होशे चलिए खुशखबरी फिर रक्षंदा को देकर आते हैं। कैसी खुशखबरी माँ जी? जानू 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 तुम मरने वाली हो जानू। तो मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? तू ऐसा करना, अपनी सारी ज्वेलरी ना मुझे दे देना निशानी के तौर पर। अरे भाई खूबसूरत, पिछले 2 माह का किराया वाजिबुल अदा है, वो देती जाइएगा। अरे खूबसूरत, तुम हमें बहुत याद आओगी। अच्छा खूबसूरत, अलविदा अलविदा। क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट से तुम्हारी खूबसूरत, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है भाई। हेलो पापा, मेरे ब्लड टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं आए, मैं मरने वाली हूँ पापा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। और तुम फिक्र ना करो, देखो जैसी नबील ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत के बारे में, तो मैंने सबसे काबिल डॉक्टर को वहां भेज दिया कराची, बस बोल के आने ही वाला होगा तुम्हारे पास वो। जी जी पापा, आई थिंक आ गए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी, दरवाजा खुला हुआ था, मैं डायरेक्ट अंदर आ गया, सॉरी। आप दोनों में से खूबसूरत कौन है? मैं। क्या मैं आपकी रिपोर्ट देख सकता हूँ? मुझे सिद्दीकी साहब ने भेजा है। ये क्या रिपोर्ट है? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं एक बार दोबारा आपका ब्लड सैंपल लूंगा और अपनी लैब से टेस्ट करवाऊंगा। प्लीज आप मेरे साथ आइए। हाँ जी आए। नबील भाई, मेरा ख्याल है कि मैं कर देता हूँ, मुझे जरूरी काम है, बाकी आप संभाल लीजिएगा। वो असल में, हाँ याद आया, मेरे क्लिनिक में ना एक खोते का ऑपरेशन है, वो खुला पड़ा है, मुझे इंतजार करवाओगा। मैंने कहा ओए बस कर दे, आखिरी सीन तक मैंने पैसे दिए, तू इधर ही रुकेगा, तू यहीं रुकेगा आखिरी सीन तक। चल जमीला, अब तू भली चंगी हो गई है, जाके रात का खाना चढ़ा दे। तुम भी कमाल करती हो मोमो। अरे इसकी रिपोर्ट्स तो आने दो पहले। हाँ? जी डॉक्टर भाई, क्या बना मेरी रिपोर्ट्स का? कब शिफ्ट होना है हॉस्पिटल? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं है, बस माइनर सा इन्फेक्शन है। लेकिन ये डॉक्टर शायद तो कह रहे थे मैं मरने वाली हूँ। जी, इसीलिए तो इसका लाइसेंस कैंसिल होगा, क्योंकि झूठी रिपोर्ट बनाई है इसने। क्या? ओए डॉक्टर के बच्चे, तूने मेरी जानू की झूठी रिपोर्ट बनवाई थी? जी जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे इसको गिरफ्तार करने। नबील भाई, ये क्या हो रहा है? पुलिस आएगी? मैं तो ये सब आपके कहने पे किया था ना भाई। आप इन्हें तो कहा था कि पहले टेस्ट के लिए 2 लाख, उसके बाद 3 लाख, और फिर इलाज के लिए 10-20 लाख रुपए और मंगवा लेंगे। नबील, यू फ्रॉड, यू लायर। अब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, तुम भी साथ जेल जाओगे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल
यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया